हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AACCC के पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड राउंड 2 के बारे में। बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, राउंड 2 के क्या क्या रूल्स हैं, फिर हम राउंड 3 में कैसे क्या जाएंगे। बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं। तो मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सबके इन्हीं सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिटेल में राउंड 2 में क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें होने वाली हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, बट आप लोग प्रॉपरली अगर देख लेंगे तो हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा काउंसलिंग से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को हम चालू करते हैं, चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। देखिए राउंड 2 में दिखलाई दे रहा होगा, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके लिखा होगा कि कौन कौन से बच्चे राउंड 2 में एलिजिबल हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जो AIAPGT क्वालिफाइड में, हम हर बार बताता हूँ ये बात को कि AIAPGT का एग्जाम आपने दिया है बट साथ ही क्वालिफाइड है आप उसमें, मतलब जो मिनिमम 50% 40% जो भी रिक्वायरमेंट है आपके अकॉर्डिंग वो पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और साथ ही क्या है, हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1, और जो कि राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट एलिजिबिलिटी में ही, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड बट वेर नॉट अलॉटेड अ सीट। मतलब कि ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था राउंड 1 में बट राउंड 1 में कोई सीट उनको नहीं मिली, तो नो नीड टू रजिस्टर अगेन। तो आप लोग को वापस से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, राउंड 1 नॉट ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट इन राउंड 1। राउंड 1 में जो बच्चों ने फ्री एग्जिट लिया है, तो राउंड 2 का डिटेल रूल जो भी आपको देखना होगा मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उससे रिलेटेड वीडियो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो फ्री एग्जिट अगर आपने लिया है तो आप भी एलिजिबल हैं राउंड 2 के लिए। कैंडिडेट्स ज्वाइंड राउंड 1 अलॉटेड सीट एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ड्यूरिंग राउंड 1। तो आप लोगों ने विलिंगनेस फॉर अपग्रेड डाला होगा, वो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु अवेल्ड फ्री एग्जिट, मतलब कि राउंड 1 वाले बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया और फ्री एग्जिट लिया एंड फिल्ड चॉइसेस टिल द लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 2, और आप उन्होंने राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग किया कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर सीट अलॉटमेंट। और यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ब्रैकेट में, मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको खास, फ्री एग्जिट पीरियड फॉर राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट इज अवेलेबल टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट एक्सक्लूडिंग द राउंड 2 फाइनल रिजल्ट डेट। मतलब कि राउंड 1 के ऐसे बच्चे जो अभी मन नहीं आ रहा है आपका, तो राउंड 2 का रिजल्ट आने के दिन के पहले पहले तक वो आपका फ्री एग्जिट है, तब तक आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रोसेस क्या क्या है तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा। रजिस्ट्रेशन करना है आप सभी जानते हैं, किसको कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बतला रखे हैं। आपको गवर्नमेंट में जाना है कि डीम्ड में जाना है, जैसी चीज़ें आपको करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वाला स्टेप आपके लिए स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ काउंसलिंग की, तो वही पेमेंट जो मैंने ऑलरेडी बतला रखी है कितनी कितनी है, 22,000 55,000। तो जो से जिसकी कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वैसा आपको पे करना है, और अगर पहले पे कर रखे हैं राउंड 1 में तो अभी आपको वो भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो आपको, जो नए बच्चे हैं उनको भी करना है और जो पुराने राउंड 1 में रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको भी करना पड़ेगा, वो है चॉइस फिलिंग एज पर द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस ऑन स्ट्रीम एंड इंस्टीट्यूट। इसीलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि जो आपका प्रेफरेंस है, जो आपका कॉलेज आप चाह रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट चाह रहे हो, रैंडमली आप ऊपर नीचे जैसे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, वापस से चॉइस फिलिंग करना ही है आपको। ठीक, हर बार नए चॉइसेस भरने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नए नए चॉइसेस भरने हैं, मतलब रिफ्रेश करके आपको चॉइसेस भरने हैं। उसमें पुराने वाले जो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर रखे थे वो भी उसमें आ सकते हैं अगर आपको शो करने हैं तो, और कुछ नए ऑप्शन शो कर रहे होंगे वो भी आप उसमें फिलअप कर पाएंगे। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राउंड 1 में जो आप लोगों ने ऑप्शन टिक कर दिए थे अब राउंड 2 में उन ऑप्शन को आप नहीं भर सकते, ऐसा रूल में नहीं है। Candidates can log their choices as per schedule. If the candidate cannot log the choices in time, it will automatically logged as per server time. और ये बात भी बतला दूं कि लॉकिंग के लिए आप परेशान हो जाते हैं कि हमारी चॉइसेस लॉक नहीं हो रही, तो बिल्कुल भूल जाइए लॉकिंग वाले प्रोसेस को। वो ऑटोमेटिक सर्वर का टाइम अप होने पे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा वो, तो उसमें भी नहीं घबराना है। और उस अगर आपको देखना है कि सर्वर लॉकिंग टाइम क्या है, कब से लॉकिंग स्टार्ट हो पाती है, तो मेरा शेड्यूल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जिसमें हमको कुछ नहीं करना है। प्रोविजनल पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट, इसमें भी हमको कुछ नहीं देखना है, बस देखना है आपको कुछ दिक्कत तो नहीं लग रही बस। फिर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट, ये बस देख लेना है आपको। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट आया, उसमें आपका अगर नाम दिखलाई पड़ रहा है, रोल नंबर दिखलाई पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जाकर वही जो आगे रूल में भी बताने वाला वो सब चीज़ आपको करनी है। मन का सब्जेक्ट मिल गया तो जाके ज्वाइन करना है, अपग्रेड के लिए डाला था आपने तो उसको ज्वाइन करना है, छोड़ना है, जो भी चीज़ें अपन 1 by 1 रूल देख लेते हैं अपन। सीट अलॉटमेंट इसको हम पढ़ते हैं
इफ़ अलॉटेड या अपग्रेडेड तब क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, डिटेल में बतलाने वाला हूं। धैर्यवान होकर कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाइए, एकदम अच्छे से समझा दूंगा आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मतलब हम अभी केवल यही बात करें कि आपको अलॉट हुई है या फिर आपकी सीट अपग्रेड हुई है तो क्या क्या कंडीशंस बनेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द R2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब कि राउंड 2 में जो सीट मिला है उसको आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो क्या करना है आपको, प्रोविजन उसका क्या बोलता है, ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। तो जो भी रिपोर्टिंग शेड्यूल है उसमें आप देख के आपको ज्वाइन करना है अपना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वांट टू अपग्रेड देयर सीट ड्यूरिंग राउंड 3। मतलब आप ज्वाइन भी करना चाह रहे हैं और मतलब सीट नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि राउंड 3 में भी आप एक बार ट्राई मार सकें। तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट मतलब आपके उस कॉलेज को ज्वाइन करना है जाकर, सबमिट द विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, आपको जाके वहाँ पे विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन डालना है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हुज सीट हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड विश टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट। मतलब राउंड 1 में आपने जो भरा था उसको फिर आपने अपग्रेड में डाला था, अब आपका अपग्रेड हो गया तो आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको कि गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर। मतलब आपको एक जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म में एक रिलीविंग लेटर जनरेट होगा कि हम यहाँ से आपको मुक्त कर रहे हैं, आप दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रॉम द राउंड 1 ज्वाइंट इंस्टीट्यूट एंड रिपोर्ट टू राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, और जाकर आपको राउंड 2 में रिपोर्ट करना है। मतलब राउंड 2 वाले कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ऐसा नहीं कि जाके वहाँ आप बोलें कि राउंड 1 वाले कॉलेज में हमारा जमा है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ से आपको वापस मिल जाएगा, जैसी रिलीविंग लेटर मिलेगा ना वैसी डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे और आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं, पर लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, तभी होगा बात, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन क्या मतलब है, कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड सीट। मतलब कि आपको सीट अलॉट हुई, चाहे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन था या आप अपग्रेड हुआ जो भी था, अब आपको अलॉट हो गई, बट आप कह रहे हैं कि डू नॉट विश टू ज्वाइन, मतलब आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। डू नॉट विश लिखा है ना, मतलब आप नहीं चाह रहे हैं ज्वाइन करना, तो क्या होगा, इफ़ नॉट ज्वाइन तो क्या होगा, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो काउंसलिंग फीस विल बी फॉरफीटेड, मतलब आपकी जो पैसे हैं जब्त हो गए। कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नीड टू पे कंप्लीट काउंसलिंग फी अगेन, वापस से आपको पूरे पैसे जमा करने पड़ेंगे। सार भाग ये हो गया, ठीक है। मतलब इसमें फ्री एग्जिट वाला सीन नहीं है राउंड 2 में। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट, मतलब आपका सीट जो अपग्रेड था, मतलब अपग्रेडेशन में आपने डाला था राउंड 1 वाले को, अब अपग्रेड हुआ, उसमें क्या करना है आपको, तो ज्वाइन, रूल 2 में ये नियम है कि ज्वाइन तो करना है आपको। तो इफ़ नॉट ज्वाइंड काउंसलिंग फीस विल बी फॉरफीटेड, आपका काउंसलिंग फी जब्त हो जाएगा। ज्वाइन अपग्रेड वाले भी अगर ज्वाइन नहीं करते तो काउंसलिंग फी जब्त। कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाय फिलिंग इन फ्रेश चॉइसेस, मतलब कि पैसे आपके जब्त हो गए पर वापस से आप आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, नीड टू पे कंप्लीट प्रोसेसिंग फी, ठीक है। फर्दर कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर, और आपको क्या है, वापस से ऑनलाइन एक रिलीविंग लेटर जो मैंने ऊपर बताया था वो जनरेट करके रखना ही है आपको। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस, वही मतलब कि रिलीविंग लेटर और जो डॉक्यूमेंट्स आपके वो सभी चीज़ें आपको वापस लेनी है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि रूल्स फॉर राउंड 2 ज्वाइंड कैंडिडेट्स, राउंड 2 में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए रूल क्या लगने वाला है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, एकदम रिलैक्स होकर 2-3 बार देख लीजिएगा नहीं तो। कैंडिडेट्स ज्वाइंड द राउंड 2 अलॉटेड अपग्रेडेड सीट एंड डू नॉट विश टू रिटेन द ज्वाइंड राउंड 2 सीट, मतलब आप राउंड 2 है छोड़ तो सकते नहीं, ज्वाइन करना है आपको, जो ज्वाइन कर लिया जाके आपने, बट डू नॉट विश टू रिटेन द ज्वाइंट सीट, मतलब आप उसको रखना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, कैन एग्जिट द राउंड 2 एडमिटेड सीट विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी 3 days prior टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, मतलब कि मैंने आपके लिए डेट भी निकाल लिया ताकि गलती ना करें आप लोग कि राउंड 3 का जो अनाउंसमेंट है वो 18 तारीख से चालू होने वाला है, मतलब 18 अक्टूबर से राउंड 3 चालू होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 18 तारीख के 3 दिन पहले तक अगर वो सीट्स को आप छोड़ते हैं तो आप फॉरफीचर ऑफ अपनी काउंसलिंग मनी के साथ साथ आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, बोल रहे हैं। आर एलिजिबल फॉर EEEC PG स्टेट UT काउंसलिंग, मतलब आप स्टेट के लिए भी एलिजिबल हैं और सेंट्रल के लिए भी एलिजिबल हैं। बात मेरी क्लियर हो गई। राउंड 3 का रिजल्ट, मतलब राउंड 3 जो स्टार्ट होने वाला है 18 अक्टूबर से, ये PGET की बात कर रहा हूँ मैं, PG वाले बच्चों के लिए, तो 18 अक्टूबर के 3 दिन पहले तक अगर आप सीट छोड़ देते हैं तो पैसे आपके जब्त हो जाएंगे, बट उसके बाद ये हो सकता है आपकी आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं।
Further, such candidates can participate in subsequent rounds of AA CCC PG counseling as per the eligibility criteria fixed for that round by filling in fresh choices. आपको fresh choices भरने हैं. नीड टू पे कंप्लीट काउंसलिंग फी, पूरा पैसा आपको जमा करना पड़ेगा. और पूरा मतलब कि जो 1000 या 2000 जो भी रजिस्ट्रेशन फी है वो सिक्योरिटी मनी वो सब पैसा जमा करना पड़ेगा. कैंडिडेट हु एग्जिट्स द राउंड 2 एडमिटेड सीट विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी बिटवीन द 3 days प्रियर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 एंटिल द डेट ऑफ. अब मतलब आप क्या करते हैं, अब आप राउंड 2 का जो सीट है उसको छोड़ते हैं, पर कब छोड़ते हैं? राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले नहीं छोड़ पाते हैं, 3 दिन बाद से छोड़ रहे हैं. और कब तक? टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट, जो कि 24 तारीख को होने वाला है जहाँ तक. हाँ, 24 अक्टूबर को राउंड 3 का रिजल्ट आ रहा है. तो 18 तारीख से 24 के बीच में, जब आप मतलब 18 से नहीं, 18 से 3 दिन पहले से लेकर 24 तारीख तक अगर आप छोड़ते हैं. मैं इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ. देखिए 18 को तो आपको सीट ही मिल रही है, मतलब राउंड 3 का है. 18 के बाद हो गया 17, फिर हो गया 16, फिर हो गया 15. ठीक, तो 15 के पहले पहले अगर आप छोड़ते हैं राउंड 2 को तो आपको सब जगह आप एलिजिबल हैं पार्टिसिपेशन करने के. बस आपकी सिक्योरिटी मनी सब जब्त हो जाएगी, आपको वापस से पैसे पे करने पड़ेंगे. पर अब आप क्या करते हैं, 15 तारीख के बाद छोड़ते हैं, मतलब 15 से लेकर के आगे आने वाले 24 अक्टूबर तक अगर आप सीट को छोड़ते हैं. ठीक है, इस केस में क्या होगा, एक्सक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट डेट, मतलब कि जो 24 तारीख है उसके पहले ना, 24 तारीख को नहीं उसमें काउंट करें अपन, उसके पहले जब आप छोड़ते हैं, विल बी एलिजिबल फॉर स्टेट काउंसलिंग, तो आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं. बट इन एलिजिबल फॉर फर्दर AA CCC PG काउंसलिंग, मतलब कि फिर आगे के जो सेंट्रल काउंसलिंग है उसके लिए आप इन एलिजिबल हो जाते हैं. राउंड्स के लिए क्लियर हो गया. कई बच्चे स्टेट और सेंट्रल का पूछते हैं, उनके लिए डाउट में एकदम अच्छे से डेट वाइज क्लियर बतला दिया हूँ आपको. ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा. कैंडिडेट who exit the round 2 admitted seat with forfeiture of counseling fee from the date of announcement of round 3 final result. तो मतलब कि राउंड 3 का रिजल्ट आ गया 24 अक्टूबर को. अब उसके बाद अब अगर आप सीट छोड़ा या तो 24 अक्टूबर को या फिर उसके बाद, तो क्या होगा, सच कैंडिडेट्स विल बिकम इनएलिजिबल. फिर आप कहीं भी नहीं ले सकते एडमिशन, ना तो सेंट्रल काउंसलिंग में ना तो स्टेट काउंसलिंग में. पूरे ऑप्शंस मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके लिए. ठीक है, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ इफ नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2. तो क्या होगा आपका, राउंड 1 में जिन्होंने राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स इफ नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2, तो आप राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हो पाए तो क्या होगा, कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स. तो राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा. और जो भी ऊपर में हम अभी पढ़ के हैं राउंड 2 ज्वाइंट रिलेटेड वाला रूल, ये वाला देखिए, रूल्स फॉर राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट्स लिखा है ना, ये वाला. तो ये रूल पूरे जो मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं वही रूल एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा. तो एक बार वापस से उसको सुन सकते हैं आप चाहें तो. नेक्स्ट ऑप्शन, कैंडिडेट्स हुज सीट हैव नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड विश टू रिटेन द राउंड 1 ज्वाइंट सीट. मतलब कि राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ आपका, अब आप राउंड 1 वाले सीट को ही रिटेन करना चाहते हैं, मतलब रखना चाहते हैं. तो क्या कर सकते हैं आप, आगे आपको सिंपली इतना करना है कि राउंड 3 में फ्रेश चॉइसेस नहीं फिल करने हैं. कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू फिल फ्रेश चॉइसेस. सिंपल आंसर है आपका, क्लियर है. नॉट अपग्रेडेड राउंड 1 कैंडिडेट्स हु होल्ड राउंड 1 सीट एंड वांट टू अपग्रेड, मतलब कि आपका अपग्रेड नहीं हुआ राउंड 1 में और आप चाह रहे हैं कि अभी राउंड 1 की सीट आपके पास रहे एंड वांट टू अपग्रेड, आप सीधे अब राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन के लिए डालना चाह रहे हैं. तो क्या कर सकते हैं, वापस से सिंपली राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ कोई बात नहीं, राउंड 3 में फिर से पार्टिसिपेट कर लीजिए. रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, केवल चॉइस फिलिंग आपको नया करना है, तो उसके लिए आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे. ठीक है, ये हो गया. मतलब जो बच्चे पूछते हैं अक्सर राउंड 1 का सीट मुझे मिला था, मैं उसको लेकर राउंड 3 में पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ क्या, तो ये है टेक्निक. ठीक है, समझ गए आप. इफ नॉट अपग्रेडेड तो क्या होगा बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ नॉट अपग्रेडेड तो क्या होता है, कैंडिडेट्स हुज सीट हैव नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड डू नॉट विश टू रिटेन द राउंड 1 ज्वाइंट सीट. मतलब आपका अपग्रेड नहीं हुआ है और आप राउंड 1 के सीट को भी नहीं चाह रहे, तो क्या करेंगे वहाँ पे आप, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हुज सीट हैव नॉट बीन अपग्रेडेड इन राउंड 2 शैल बी ट्रीटेड एज ज्वाइंट कैंडिडेट फॉर राउंड 2 फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट. मतलब कि राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद से आप राउंड 2 वाले राउंड स्टूडेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे. एंड राउंड 2 रूल्स विल बी अप्लाई फॉर देम. तो वो ऊपर के रूल मैं बतला दूँ, आप देख लीजिएगा एक बार. कैंडिडेट कैन एग्जिट राउंड 1 एडमिटेड सीट विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी 3 days प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3. ये सब बातें मैंने आपको बतला दी हैं, तो एक बार वापस इसको आप पढ़ लीजिएगा. इसमें मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सेम बातें ही हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. तो एक बार आप उसको वापस से ऊपर में देख लीजिएगा. इफ़ नॉट अलॉटेड, अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो क्या होगा, तो विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग. तो अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
Candidates can participate in subsequent rounds of CCC PG counseling as per the eligibility criteria fixed for their round 5 filling by fresh choices। इस प्रकार से राउंड 2 के बहुत सारे रूल्स मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, आप लोग को एक बार में अच्छे से खोपड़ी में नहीं घुस पाई होगी बात को, तो वापस से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, एकदम 100% आपके समझ में आ जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वापस से मैं कुछ उपाय आप लोग के लिए करूँगा। और मेरी ये हेल्प आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना तो बिल्कुल आप लोग को नहीं भूलना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, और जो क्वेरीज हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी जगह मैंने चैनल बना रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे नए नए PDFs जो आते हैं डायरेक्टली मैं वहीं पोस्ट करता हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वहीं डालता हूँ। और इंस्टा में भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, बेस्ट हो जाएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।